नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि शादी कब तक देखने को मिल रही है, करियर किस तरीके से रहने वाला है, प्रॉपर्टी के क्या योग हैं, इन सब की पूरी जानकारी अभी आपके सामने विश्लेषण के अतिरिक्त रखी जाएगी। सबसे पहले देख सकते हैं कि पाम की लंबाई बड़ी अधिक है और इस तरह के पाम जो स्किन टेक्सचर होता है इसे कोर्स स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें अधिकतर ऐसे जातक मिड वे का काम बहुत अच्छा कर पाते हैं, नहीं तो बिजनेस, नहीं तो साइड वर्क इनकम यहाँ काफी अच्छी देखने को मिलती है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर खासकर सेल्फ मेड प्रोफेशन बिल्ड करते हैं उन सब कॉम्बिनेशन में इस तरीके का पाम स्ट्रक्चर ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत अधिकतर मामलों में ये मैनुअल वर्क को, फार्मर्स को, मैकेनिकल्स को, बिल्डर्स को, इन सबको इंडिकेट करता है। लेकिन आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जब भी किसी दूसरे का काम बनवा रहे हैं तो उस स्थिति में ज्यादा तरक्की ये कॉम्बिनेशन इसलिए बतलाता है क्योंकि अपने जितना भी ज्ञान है, योग्यता है, एक्सपीरियंस है और पहचान है, इन सब का उपयोग दूसरों के काम कराने में बहुत अच्छा कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक त्रुटि है जिसके कारण पूरे भाग्य में अवरोधक निर्मित हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं फिंगर के ऊपर और थंब के ऊपर में आड़ी रेखा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। भाग्य रेखा के अतिरिक्त आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा पे और उसके बाद में शनि के क्षेत्र पर भी काफी ज्यादा रुकावटें हैं। जीवन रेखा के स्तर में भी थोड़ा सा ज्यादा बिखराव देखने को मिल रहा है और चंद्रमा यहाँ पर थोड़े से इनके पीड़ित है। ये सब कॉम्बिनेशन मिल करके इनके जीवन में किसी भी तरह का मनोवांछित फल पाने में बहुत ज्यादा तकलीफें दे रहे हैं, जिसके अतिरिक्त इनको अपने जीवन शैली के अतिरिक्त, अपने खुद के विचारधारा मस्तिष्क के अतिरिक्त और कर्म के अतिरिक्त बहुत ज्यादा अर्थात पुण्य कमाने की और उपाय करने की जरूरत है। तब जाके ये जितने भी अवरोधक है ये खत्म होंगे और उसके बाद में भाग्योदय के अतिरिक्त यहाँ पर चाहे करियर हो, चाहे मैरिज हो, चाहे ओवरऑल किसी भी विषय को लेकर के एम्बिशन डिजायर हो वो फुलफिल होगा। अब ये कैसे और क्यों होने वाला है इसके बारे में पूरे विश्लेषण में आपके सामने व्याख्या करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर में गैप है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब तक खुद के दम से कुछ नहीं कर लेते, खुद के द्वारा कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर लेते, तब तक उस पर काम नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति। क्योंकि यहाँ पर गुरु ज्ञान के कारक है, शनि यहाँ पर कर्म के कारक है और जब भी इनमें गैप आता है तो इस स्थिति में दूसरों के अनुसार चलना, सुन के चलना, ये सब नेचर में नहीं होता। इस कंडीशन में अगर ठोकर भी खानी है तो खुद से ही खाएंगे, खुद ही करेंगे और उसके बाद जब अनुभव होंगे तो उस पर फिर अपने विचार डालेंगे। तो ऐसे जातक थोड़े से इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर रखने वालों में से देखने को मिलते हैं और उन्हीं सब प्रोफेशन में ज्यादा ग्रोथ होती है जहां पर इनके पास अपना खुद का मालिकाना हक हो। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, सर्विस प्रोवाइडर, एजेंट, इन सब तरह के कार्य में यह अच्छा बरकत बतला देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी ठीक है जिसके कारण यह बिजनेस लक या कम्युनिकेशन अच्छा देते हैं और थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में ज्यादा कोई अंतर नहीं होने के कारण जिस भी विषय में गहन अध्ययन करेंगे या फिर बहुत ज्यादा लीन रहेंगे किसी कार्य में, उस कार्य में इन्हें बरकत मिल जाएगा। क्योंकि जब भी ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है तो इस कॉम्बिनेशन में स्किल्ड बेस्ड वर्क में ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। अब इस फिंगर में दिक्कत यह है कि लगातार आड़ी रेखा इनके आप देख सकेंगे, यह नकारात्मक सोच को निर्मित करता है और गुस्सेल स्वभाव को बतलाता है, जिसके कारण से तुरंत यहाँ रिश्ते बिगड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। थोड़े थोड़े से बातों में लोग दूर होते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत लोग बिन बताए भी चले जाते हैं। यह सब कॉम्बिनेशन अंदर में होने वाली नकारात्मकता के कारण ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण धैर्य की कमी भी निर्मित हो जाती है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भी आता है और फिर शनि का आड़ी रेखा लोनलीनेस, सैडनेस भी फील करा देता है। तो इस स्थिति में किसी पर ट्रस्ट करना, किसी को लेकर के चलना, किसी के अकॉर्डिंग रहना, ये सब चीजें नहीं हो पाती। और यहाँ पर जो एग्रेशन है भले वो ना भी आए लेकिन प्रस्तुति कुछ ऐसी हो जाती है कि लोगों को आत्मघात महसूस हो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल अपने वाइब को और एनर्जी को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अंदर से सबसे पहले होगा और उसके बाद में बाहरी रूप से हमें क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में लोगों के द्वारा सहयोग देखने को मिलने लगेगा। बहुत सारे लोग जीवन में आना शुरू होंगे जो गए हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा लाभ भी मिलना शुरू होगा। अवसर की प्राप्ति चाहे वो धन के विषय में हो, कामकाज के विषय में हो या फिर संपत्ति के विषय में हो, लोगों के सहयोग के द्वारा ही होने वाला है। क्योंकि चंद्रमा की भाग्य रेखा यहाँ पर है, जिसके कारण जितना ज्यादा दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे या काम आएंगे या लेकर के चलेंगे, उतने ज्यादा यह भाग्यशाली यहाँ पर होते चले जाएंगे, क्योंकि दूसरों का प्रोत्साहन, साथ, सहयोग इनको उतना ही ज्यादा मिलता जाएगा। अब देखिए मैरिज के तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जितने भी सपोर्टिव लाइन आ रही है सब डिस्टेंस में जा रहा है धीरे धीरे करके। तो गिने चुने एक दो लोगों का सहयोग तो जीवन में है जो कि यहाँ पर
इनके भाइयों का भी बतला रहा है, कुछ घरेलू रिश्ते का बतला रहा है, लेकिन बाकी जितनी रेखाएं हैं वो सब टेम्पररी है। तो इस स्थिति में ऐसे जातकों को सबसे पहले देने का भाव आना चाहिए अंदर में। और जैसे ही यहाँ पर खासकर शुक्र का उपाय किया गया, उस स्थिति के बाद में शादी के योग काफी अच्छे निर्मित हो जाएंगे। जैसे ही जीवन शैली में सकारात्मक सुधार किया गया, जैसे ही चंद्रमा का उपाय किया गया, तो मनोवांछित फल भी इनके जीवन में इनको मिलने लगेगा। तो इस स्थिति में सबसे पहले तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन से दूर रहना चाहिए। कूलनेस, कामनेस लेकर के आना चाहिए। धैर्य को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। कभी भी कटु वचन जैसी चीजों में नहीं जाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा में भी किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अन्यथा बेफिजूल का इल्जाम लगने के कारण तनाव आपको मिल सकता है इन आड़ी रेखाओं के कारण से। अब यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट फ्लैंज पर भी आड़ी रेखा है, तो विल पावर को भी, इच्छा बल शक्ति को भी ये कमजोर कर देता है। जबकि थंब का साइज यहाँ पर लॉन्ग है, सीखने समझने की क्षमता अच्छी होती है, एनालिसिस की क्षमता अच्छी होती है, किसी भी विषय का ज्ञान अर्जित करना चाहें तो उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भाग्य में अवरोधक का कारक यहाँ निर्मित हो रहा है वो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन के कारण नहीं है, सब चीज एक दूसरे से इंटरलिंक हो रखी है, जिसमें सबसे पहले तो हमें अपने आप को पॉजिटिव करना है, तब जाके महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति निर्मित होगी, और फिर उसके बाद सूझबूझ के साथ जो भी कार्य करेंगे उसमें संपन्नता और उन्नति इन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा होने के कारण कंफर्ट, लग्जरीज इनके लाइफ में अच्छा खासा हो जाएगा, यानी सुख सुविधा, संसाधन, ऐसी चीजों की कमी इन्हें देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ आड़ी रेखा देखने को मिलेगा। तो यह जो भी विचारधारा होता है वो घर परिवार से बहुत कम ही यहाँ पर मिलता है, और रिश्ते में यहाँ पर खासकर झुकाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, दाम्पत्य जीवन हो या पारिवारिक या फिर सामाजिक। इस स्थिति में अपनी किसी भी तरह की धारणा को थोपना कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होता है। तो ऐसे जातकों को यह समझना चाहिए कि इनको लाइफ में खासकर जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको सेवा देनी है। इसीलिए बहुत सारे जो आपकी विचारधारा है या कर्म है या फिर नियत है, वो सब चीजें घर परिवार से बहुत बार मैच नहीं करेगा, और अगर एक्सपेक्टेशन रखा इन रिटर्न का क्या मिलता है तो उसमें फिर हमेशा दुख प्राप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में जितना ज्यादा देना शुरू करेंगे, और अगर ये चीज देखना है तो जानवरों को थोड़ा सा सेवा करना शुरू कर दीजिए। किसी भी रिक्त स्थान में जाकर के केले और पीपल का पेड़ लगा दीजिए, वहां पर जाकर सेवा करना शुरू करिए। क्या चीज जो है आपके हक का है वो पलट के नहीं आता है, फिर आप बताइए। तो उसके बाद में जाकर के ये जो गुरु का क्षेत्र है, जिसपे ये आड़ी रेखा है, जो आध्यात्मिकता भी देती है, दयालु कृपालु भी बनाती है, पुण्य भी जागृत कर देती है, और जितनी भी अन्य रेखाएं हैं ये लगातार कहीं ना कहीं से पैसा जीवन में ला करके देती है। इन सब से लाख गुना अच्छा चिन्ह होता है जब स्क्वायर का बनता है, क्योंकि यह सीधे के सीधे प्रोटेक्शन दे रही है। सेपरेट कोई भी यहाँ पर रिजल्ट नहीं देगा। आप जीवन में लगातार संपन्नता और उन्नति, सामर्थ्य में वृद्धि होते चले जाएगा। क्या चाहिए? सुख सुविधा, संसाधन, घर परिवार या पद प्रतिष्ठा, सब कुछ यह कॉम्बिनेशन ला करके दे देता है। नाम का मोहताज होना नहीं पड़ता। तो उसके लिए पुण्य की जरूरत है, उसके लिए जुपिटर एलिमेंट को समझने की जरूरत है कि आपको आपके खासकर पितरों को यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ की आड़ी रेखा हटेगी। और यहाँ पर जैसे ही आड़ी रेखा कम होती है, पूरे फिंगर के ऊपर या पूरे पाम के ऊपर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आने लगेगा। गुरु अगर अच्छे हो गए तो फिर किसी और ग्रह पर काम करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, और अगर गुरु खराब है तो फिर उस किसी भी तरह का उपाय बहुत ज्यादा शुभकारी नहीं होता, अगर गुरु की कृपा नहीं है तो इसीलिए जुपिटर को अच्छा करना है, और उसको अच्छा करने के लिए देखिए आपके हृदय रेखा में भी एकाएक दो शाखा निर्मित हो गई। शनि के द्वारा ही उत्पन्न ये रेखा है जो ऊपर की तरफ गई हुई है, जो बतलाती है कि काफी ज्यादा ईमानदारी अपने कार्य में रखने की जरूरत है, लगातार सेवा करने की जरूरत है। इस स्थिति में लोगों को इमोशनल वे में डील करने की जरूरत है, और लगातार वर्कोहॉलिक होने की जरूरत है, अपने कार्य में लीन रहने की। तो इस स्थिति में जो सुकून और शांति का अनुभव होगा वो दूसरे किसी कार्य के माध्यम से नहीं होने वाला है। शनि की स्थिति में जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये भाग्य में अवरोधक बहुत बार इसलिए भी निर्मित करती है कि बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए ऐसे शनि को। इसीलिए इस स्थिति में जीवन में बहुत सारे आधे अधूरे कार्य देखने को मिलते हैं, भटकाव भी देखने को मिलता है, बहुत चिंतन मनन भी हो जाता है। तो शनि का एकमात्र उपाय सबसे अच्छा यही होता है कि अपने से छोटों को लगातार आप सेवा देना शुरू कर दीजिए। इसके हालांकि बहुत सारे नियम है जो आपको व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे, वीडियो या रीडिंग यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा।
इस तरह के शनि को जैसे ही ठीक किया गया, वैसे ही ये जितने भाग्य रुके हैं, चाहे वो मस्तिष्क पे रुका हो जो मानसिक असंतुष्टि को बतलाता है, हृदय पे रुका हो जो भावनात्मक असंतुष्टि को बतलाता है, और एक से अधिक प्रयत्न प्रयास के बाद ही जाकर किसी भी तरह का कार्य सिद्ध होता है जब इच्छा मर जाती है। ये सब स्थितियां जीवन में पूर्ण रूप से आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि शनि और गुरु जैसे ग्रह थोड़े से समय ज्यादा लेते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, फिर इनकी ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए, लेकिन इनकी स्थिति अच्छी होना परमानेंट होती है कि एक बार अच्छी हो गई तो फिर लगातार इधर ऊर्जा डालने की जरूरत नहीं, अब इसका परिणाम ही लगातार आते रहेगा। चंद्रमा की भाग्य रेखा में जब तक जन्म स्थान से दूर नहीं गए, जब तक दूसरों को सहयोग नहीं दिया, जब तक किसी बड़े अर्थात समूह में अपने आप को नहीं जोड़ा, तब तक ये भाग्य उदय नहीं दे पाते हैं। दूसरा सेल्फ मेड लक लाइन भी है, तो खुद के मेहनत और पराक्रम के द्वारा भी ऐसे जातक तरक्की करते हैं और अपने घर परिवार की स्थितियों को बड़ा अच्छा करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके भाग्य का जो शुरुआती क्षेत्र है वो काफी मजबूत है, जिसके कारण से खुद के मेहनत पराक्रम से और दूसरों का साथ सहयोग से बड़े स्तर की तरक्की जीवन में दिख सकती है। लेकिन अगर भाग्य रेखा शनि तक पहुंची ही नहीं, तो जितना भी कर्म किया गया है उसका परिणाम न मिलने के कारण सब जस का तस रह सकता है, और ईश्वर ऐसा आपके साथ होने नहीं देना चाहते। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इनके हथेली में मिडवे की लाइन मौजूद है, जिसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य कुछ खुद के काम आए या ना आए, ये गारंटी होती है कि वो दूसरों के काम तो बहुत आने वाला है। इसीलिए इस स्थिति में एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी कार्य करना इतना ज्यादा तरक्की दे देता है जितना शायद कुछ और ना दे। इसी के बिहाफ पर सूर्य की रेखा भी जागृत हो रही है, जो यहाँ पर स्क्वायर साइन के कॉम्बिनेशन को काफी हद तक सेटिस्फाइड कर रही है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह के साइन में प्रॉपर्टी बहुत बड़े स्तर की बनते हुए देखने को मिलती है, और इतनी तो प्रॉपर्टी होती ही है कि सेटिस्फेक्शन हो जाए या जीवन कट जाए बड़ी सरलता से। तो ये कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट रखने के लिए हमें इसी तरह के जो अवरोधक हैं उसे खत्म करना होगा। वैसे भी इस तरह के हमेशा साइन में 45 एज के बाद में काफी प्रॉपर्टी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, और ये सभी प्रॉपर्टी जन्म स्थान से दूर अपने दम से भी निर्मित हो सकती है अगर चंद्रमा की स्थिति और अच्छी हो गई। सूर्य के क्षेत्र से आप एक रेखा देखेंगे जो आकर के सीधे कर दी है कट। सूर्य की अन्य रेखा देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बिखरी हुई आप पाएंगे। इतनी सारी सूर्य की रेखा होना बहुत ध्यान भंग करती है, मन को भटकाती है। ऐसे जातक हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का कार्य करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलने के कारण फिर भटका हो जाता है, और फिर यही कॉम्बिनेशन आधे अधूरे कार्य को, अंडर कॉन्फिडेंस होने के योगों को, काफी ज्यादा मन के अंदर विचलन को और बेफिजूल की भागादौड़ी को बतलाने लगते हैं। अब इसमें चाहे कितने ही अच्छे चिन्ह क्यों ना बन जाए, उसका परिणाम कैसे आ सकता है जब तक सूर्य के पास बल नहीं है। सूर्य तो कारक है आपके आत्मा के, आप कितने दूरदर्शिता से चीजों को देख पाते हैं, कितने सही ढंग से चीजों को कर पाते हैं, कितना ज्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखते हैं, कितना ज्यादा रीति रिवाज से चलते हैं, किसी भी तरह के पाप से कितना ज्यादा अपने आप को दूर रखते हैं, और जो भी राहु तत्व होते हैं, अय्याशी, जुआ या फिर नशाखोरी, इन सब विषयों से कितना सावधान रहते हैं, तब जाकर के ये सूर्य का बल अच्छा होता है। अन्यथा ये कैसे फिर इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा दे सकता है, किसी काम का तो क्रेडिट ही नहीं मिलेगा उल्टा। तो ये होता है प्रॉपर पितृ ऋण और पितृ दोष। जब बहुत बड़े उद्देश्य के साथ किसी भी जातक का जन्म होता है कि वो उनके घर परिवार का या पितरों का उद्धार करें, तो अधिकतर केतु, जीवन रेखा और चंद्र के क्षेत्र से भाग्य उत्पन्न होता ही है, जो कि एंसेस्टर ब्लेसिंग्स भी बतलाता है। इनके जन्म के बाद में स्थितियों में सुधार भी घर परिवार में काफी हुआ है भाग्य के अतिरिक्त। लेकिन जब उनके लिए काम नहीं किया जाता है, उनके लिए अर्थात एक अनाज तक नहीं डाला जा रहा है, दिया तक नहीं जलाया जा रहा है, उनके लिए कृतज्ञता नहीं रखी जा रही है, तो यही चीज विपरीत योग में निर्मित हो जाता है। तो इसीलिए जब भी सूर्य, शनि और जैसे रोशनी देने वाले ग्रह, खासकर जैसे चंद्रमा, ये सब प्रताड़ित होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस आकाश में ही जाकर के उपाय करना पड़ता है। आकाश मतलब कि उस अदृश्य शक्ति को ही सबसे पहले पूजना पड़ता है, जो लगातार जीवन में अनेकों रूप से सहयोग देते आई है, इन सहयोगी रेखा या फिर देवदूत रेखा के अतिरिक्त भी। तब जाकर के जब यहाँ भाग्योदय होगा तो कौन सी ताकत आपको रोक सकती है। इतनी बड़ी अगर मरकरी लाइन स्ट्रांग हो गई, तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो एकदम निचले स्तर से कोई सा भी कार्य हो प्रारंभ करेंगे और अपना मार्केट बना लेंगे, यानी अपना एम्पायर बना लेंगे या हेड बन जाएंगे। वही जुपिटर पे स्क्वायर का साइन भी बतला रहा है कि अगर टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, हेड किसी भी स्थिति में बनना है,
तो आप यहाँ पर ऋण चुकाना शुरू कर दीजिए। जो घर परिवार के प्रति इस आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है, तब जाकर के तो आपका भाग्य चमकेगा, नाम ख्याति प्राप्त होगा, सम्मानों के साथ में खासकर संपत्ति जागृत होगी, तब तो आपका नाम ऊपर उठना शुरू होगा। और फिर जितनी भी इस आड़ी रेखा के कारण जो कुटिल बुद्धि है वो खत्म हो सकेगी और सभी तरह का निर्णय और योजना सटीक सही साबित होने लगेगा। अन्यथा इस आड़ी रेखा में दोस्त यार अपने बन करके मिसगाइड मिसयूज करके चलते बनते हैं। किसी पर भी भरोसा कर लिया, खासकर बाहरी लोगों पे, वो लोग उल्टा डुबा करके जाते हैं। अपना सारा जो उनका पाप है वो आप जैसे जात को मर के जाते हैं। तो यहाँ का नुकसान कहाँ से आएगा? किसी को कमिटमेंट लेने देने में, दोस्त यारी में या पार्टनरशिप में किए गए काम में और पैसों के लेन देन में। तो इन सब विषयों में थोड़ा सा आपको बचना है। और इन सब से लाख गुना अच्छा है कि आप सीधे इसका उपाय ही कर लीजिए। कोई बाल से बाका ना कर पाए आपका एक से अधिक माध्यम से पैसा जीवन में निर्मित होना तय है। हर जगह पर हमको बार बार दो मुखी आकार में रेखा, एक से अधिक गुरु की रेखा, एक से अत्यधिक भाग्य रेखा, सब चीज इसी बात को तो बतलाती है कि एक माध्यम पे क्यों जाना, अनेक माध्यम से धन के जो है माध्यम आपके जीवन में आने हैं। अब एक यूनियन लाइन तो बहुत पहले जागृत हो रखी है, ये 22 के पहले की है। उसमें मैरिज मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है जब भी मार्स का कनेक्शन हार्ट से होता है, मांगलिक योग का निर्माण होने के कारण से। लेकिन दूसरी रेखा भी देख सकते हैं कि काफी मजबूत है। अब इस रेखा के अतिरिक्त तो मैरिज होना तय होता है। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो बाहर की तरफ दूर दूर रेखाएं जा रही हैं, इसी के लिए हमें उपाय करना है। तो शुक्र का और गुरु का उपाय करने के तत्पश्चात 1.5 साल के भीतर आपका घर गृहस्थी बसते हुए और काफी सुकून आनंद जैसा अनुभव होते हुए देखने को मिलेगा। आपका घर निश्चित बसना है, आपकी आयु भी लंबी रहनी है और आप अच्छा खासा पैसा भी जीवन में देखने वाले हैं। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो सिर्फ ये है कि केतु के क्षेत्र के ऊपर में देखेंगे तो फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप है ट्रायंगल के साथ में। तो जब तक ये सब कार्य जीवन में नहीं हो जाता है, जब तक पितरों के लिए कार्यक्रम नहीं हो जाता है, तब तक मोक्ष मुक्ति नहीं है। तो इसीलिए आपको सीधे उपाय करके, सीधे एनर्जी इनहेंस करके अचीवमेंट गेन करना है। जब भी हृदय रेखा थोड़ी सी ओझल हो जाती है या फिर इस तरीके से फैल करके चलना शुरू होती है, तो यह स्वास्थ्य के विषय में समस्याओं को तो बतलाती है। इस स्थिति में अधिकतर ये देखने को मिला है कि इंजरीज एंड एक्सीडेंट जैसे कॉम्बिनेशन ज्यादा होते हैं। लेटर एज में सफर ज्यादा करना पड़ता है। शुरुआती स्तर पे तो हृदय रेखा देख सकते हैं कि काफी मजबूत है। लगातार विष्णु सहस्त्रनाम सुनना शुरू कर दीजिए, विष्णु मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, किन्हीं भी देवी देवताओं का नाम जप करना शुरू करिए। यह हृदय रेखा को बहुत ज्यादा सुकून देगा, बुध की स्थिति को बहुत ज्यादा प्रबल करना शुरू करेगा। जितना भी आईक्यू इंटेलिजेंसी है सब कुछ डेवलप होगा। और फिर जो भाग्य में अवरोधक जैसे तत्व है, इसका तो उपाय आपको व्हाट्सएप पर भेजा ही जाएगा। कम से कम ये कार्य करने से आपके शारीरिक स्थिति में, भावनात्मक स्थिति में बहुत बड़े स्तर का सुधार देखने को मिलेगा। मस्तिष्क रेखा जब किसी की इतनी लंबी होती है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता तो काफी प्रबल होती है। ऐसे जातक भले ही एकेडमिक लेवल्स के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो सब गेन करे ना करे, लेकिन ज्ञान के स्तर में तो बहुत प्रबलता आती है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा अच्छा यहाँ पर अपने आप को नॉलेज में गेन करवाता है। ऊपर से दूसरी अन्य रेखाएं भी आ जाएं, जैसे कि ये बुध की रेखा है, तो यह चतुर चालाक भी बनवा देती है। लेकिन इस मस्तिष्क रेखा में जो अवरोधक का काम कर रहा है वो है चंद्रमा। हल्का सा झुका है मस्तिष्क रेखा और चंद्रमा हो गया है यहाँ पर बहुत सारी आड़ी रेखाओं से ग्रसित। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी क्रॉस का साइन आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे ये रेखा, दूसरा एक आइलैंड का हल्का सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख पाएंगे। नकारात्मक सोच रवैया तो देता ही है, डर भय चिंता भी देता है। गलत संगत आदत लोगों से तो और ज्यादा यह कॉम्बिनेशन नुकसान यहाँ पर करवा देता है। बहुत बार किसी भी तरह के एडिक्शन में और खासकर केयर फ्री टाइप का नेचर भी यह कॉम्बिनेशन इंडिकेट करने लगता है। बहुत सारे जो इमोशनल ट्रबल और पेन होते हैं उससे भी गुजरना पड़ता है। तो ये चीज तुरंत ठीक हो जाएगी जैसे आपका एनर्जी थोड़ा सा पितृ पूर्वजों की तरफ जाएगा, क्योंकि आड़ी रेखा यहाँ रोग ऋण शत्रु तो बतला रही, पर सीधी खड़ी रेखा है जो थोड़ी अगर मजबूत हो गई तो शत्रु हंता योग का निर्माण करेगी। और फिर उसके बाद आपकी बुद्धि इतना विवेकवान रूप से काम करेगा, ज्ञानवान रूप से अपने आप को दर्शाएगा कि हर तरह का निर्णय सटीक सफल साबित होगा, क्योंकि लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा इन रेखाओं के कारण से।
इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जीवन रेखा में जब भी एक बैकलाइन साथ में चलती है तो ये एनर्जी को थोड़ा सा लो करती है, जो अराउंड 24 से 36 के मिड में दिखाई दे रहा है। उसमें हालांकि अपने कर्म प्रयत्न प्रयास से तरक्की भी दिखाई दे रही है, पर उतनी बड़ी नहीं जो संतुष्टि दे सके। 23 में, 27 एंड 8 में, और एक अराउंड 32 से 34 के मिड में। इसके बाद फिर से वो तरक्की की रेखाएं जागृत हो रही हैं 41 और 2 के मिड में, और फिर उसके बाद अराउंड 50 के आसपास तक तो सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रांग है ही। यानी यहां तक आते आते बहुत सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण होना है। फिर उसके बाद जीवन रेखा घुमावदार हुई है और लंबी होती जा रही है, जो जीवन के स्तर को तो बढ़ावा देगी, लेकिन कितना सुकून, आनंद, अनुभव, ये सब चीजें जो डिपेंड करता है, ये सब तभी जब ये सब जो कष्ट की रेखाएं हैं ये सब मिटना यहाँ पर खत्म होती है। मंगल की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है, तो शारीरिक क्षमता, योग्यता, ये सब चीजों को तो ये अच्छा कर रहा है, भले से एक लाइन अलग से क्यों ना चले। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी इस तरह की मास लाइन निकलती है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी तरह के काम में भी बरकत बहुत मिलता है। तो इस स्थिति में अर्थात ब्रोकर बनना और कंस्ट्रक्शन करना, इन सब चीजों में यह तरक्की जो है मंगल की कृपा से मिलती है। और शुक्र पे सीधी खड़ी रेखा लव केयर अटैचमेंट को लाइफ में अट्रैक्ट करेगी आपके, इसीलिए ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी है और सुख सुविधा संसाधन की कमी शुक्र दे नहीं रहे हैं। बस ये जितने भी सकारात्मक ग्रह हैं इनको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो अभी नहीं है, इनको एक तरीके से रोका गया है, तो उसी का जो है समाधान आपको भेजा जाएगा। तब जाकर के आपको 1.5 साल के भीतर में मैरिज और 3 साल के भीतर में अभी यहां से वर्तमान स्थिति से आपका खासकर प्रॉपर्टी को लेकर के पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाएगा। और जहां तक तरक्की है आपके कार्य में, वो आपके खुद के किए गए प्रयत्न प्रयास के अतिरिक्त सर्वाधिक मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देख सकेंगे सेल्फ मेड लक लाइन अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, उसमें एफर्ट डलता है, और जिस चीज में लगातार मन लगे और फिर बुद्धि विवेक लगे वहां पर सर्वाधिक तरक्की होती है। पैसा जीवन में है, रुकने वाला नहीं है, मनी ट्रायंगल नहीं होने के कारण निश्चिंत रहिए, प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका बढ़ता रहेगा। सैटर्न जब भी दबते हैं और आड़ी रेखा में होती है इधर पर, तो इस स्थिति में खासकर लंग, किडनी और यहाँ एथराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के आसार भी होते, तो ये सब चीजें भी ना हो, इसी के लिए आपको समाधान भेजा जाएंगे। और इस पूरे पाम में देख सकते हैं कि काफी रेखाएं आधी अधूरी हैं, जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है, परिणाम नहीं मिलने के कारण यह स्ट्रगल में कन्वर्ट हो जाता है। गडल और वीनस का कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड है, तो खुद के काम में ज्यादा तरक्की है, खुद के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन से चलना, कंसिस्टेंट एफर्ट किसी भी कार्य में डालना, मन को विचलित होने से बचाना, ये सब उपाय आपको भेजे जाएंगे। और फिर उसके बाद में जो तरक्की, सुकून, शांति मिलेगा वो आज तक नहीं मिला होगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको मिलना है। इसीलिए जब भी पितृ ऋण दोष होता है तो वो उतना खराब नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उसके हमेशा उपचार या उपाय कोई ना कोई बतला रहा होता है। जो पितृ है वो संदेश बहुत माध्यम से दिलवाते हैं, तब जाकर के ऋण से मुक्ति मिलती है, और फिर उसके बाद हर चीज जो है खुद चल के आना शुरू हो जाती है। तो ये सब अनुभव अभी आप करेंगे, क्या होता है भाग्य, क्या होता है किस्मत, क्या होता है ईश्वरीय कृपा, ये सब आपको देखने को मिलेगी, इस बात की पूरी गारंटी है। इसीलिए इस पाम में शुरुआती इस तरह से कोई बड़ा स्ट्रगल देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसे अनुभव नहीं हो रहे कि आपको कोई बहुत हानिकारक स्थिति, आप सबसे बच जाएंगे। एक अदृश्य शक्ति है, वो तकलीफ तो दी है लेकिन बचाई भी बहुत है बहुत सारी चीजों से। तो अब इसे बिल्कुल आप ऊर्जावान कर लीजिए, इस पे पूरी ऊर्जा डाल लीजिए और जीवन के स्तर को अति उत्तम बना लीजिए। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।